हेलो दोस्तों, मैं नीतू यादव। मैं आज आप सभी के लिए कल एक भी वीडियो हम लोगों ने सीटेट से देखा था, आज 72 से हम लोगों ने देखेंगे। कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानवादी। तिहत्तर, कर्ट लेविन किस क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गेन ने। रॉबर्ट गेन के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम। गेन के द्वारा दिए गए 8 प्रकार हैं। पहला संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शताब्दिक आश्चर्य अधिगम, पांचवा विभेदी अधिगम, छठवां है प्रत्यय अधिगम, सातवां है नियम अधिगम, आठवां है समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गेन के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? संकेत। गेन के द्वारा दिए गए 8 अधिगम हैं। संकेत अधिगम, उद्दीपन अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शताब्दिक आश्चर्य अधिगम, विभेदी अधिगम, प्रत्यक्ष अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। इन्होंने 8 प्रकार दिए। क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? कर्ट लेविन। कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? गेस्टाल्टवादी। रॉबर्ट गेन के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। संतुलन नाम के चिंपांजी का किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया? कोहलर ने। चूहे किस वैज्ञानिक के प्रयोग किया था? स्किनर ने। बुद्धि का प्रतिपादन नमूना सैंपल सिद्धांत किसने दिया? थॉमस ने। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक वाई समाप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? अल्फ्रेड विन ने सन 1905 में। अल्फ्रेड विन ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा? अल्फ्रेड विन ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। मंद बुद्धि, कुशग्राह्य बुद्धि, तीसरा है औसत बुद्धि। भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? बुद्धि को मापने से। वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? बुद्धि को नापने से। रटन के सूत्र में संशोधन किसने किया? टर्मन ने। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? जर्मनी में 1879 में बनाई गई। वनटून के द्वारा। बुद्धि का विचार, बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? वेसलर महोदय ने सन 1960 में। अंधों की लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेन। LKG UKG पद्धति के जनक कौन है? फ्रोबेल। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अनुकूलित अनुक्रिया का क्लासिक अनुबंध किस सिद्धांत ने दिया? पावलोव।
क्रिया प्रस्तुत अनुबंध किस सिद्धांत किसने दिया? स्किन ने। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर बने? जीन पियाजे। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके की जानकारी शिक्षक को हो। व्यवहार की। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिकरण का अर्थ क्या है? समाज में समायोजित होना। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होती? किशोरावस्था के दौरान। अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव रखना चाहिए स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? परिवार व पड़ोस। पुलहर वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्क वड़ा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूत्र सक्रियात्मक अवस्था। वह सतर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। अधिगम अंतर कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला है धनात्मक अंतरकरण। दूसरा है शून्यम अंतरकरण। तीसरा है ऋणात्मक अंतरण। धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? 3। क्षैतिज समांतरण। दूसरा है ऊर्ध्वज लंबवत। तीसरा है द्विपार्श्वी वक्र। गणित संबंधी विकास को क्या कहते हैं? डिस्कैल्कुलिया। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्पैक्सिया। मनोसामाजिक की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? शैशव अवस्था को। औपचारिक शिक्षा आरंभ होने की उम्र कितनी है? 6 वर्ष। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा, संस्था में दी जाने वाली शिक्षा। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? आंगनबाड़ी में। ये अनौपचारिक शिक्षा है, ये औपचारिक शिक्षा है और ये अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, घर में दी जाने वाली शिक्षा। समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है? जीवन भर चलती है। बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? 3 माह में। शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को। आपस झगड़ने की भावना कौन सी अवस्था को है? बाल्यावस्था। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में। खिलौनों की वाई किस अवस्था को कहा जाता है? पूरे बाल्यावस्था को। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडार गृह कौन सा है? ईदम में। प्रयोजनवाद ने किस जन्म दिया? प्रोजेक्ट विधि को। स्त्रीय भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? बाल्यावस्था में। बालक मानव ध्वनि एवं अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? 1 माह में। अंतर्मुखी में सामाजिक विकास किस अधिकार होता है? बाह्यमुखी का। इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्थाओं में बांटा? 8 अवस्थाओं में।
विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कितने, कब और कहाँ स्थापित किए गए? विलियम बूटन ने 1879 जर्मनी में। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तन कौन सा है? विलियम जेम्स। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? मेंकेन ने कहा। सामाजिक समायोजित का कठिन काल किसे कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था को। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कौन सा व्यवहार करना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस मनोविज्ञानी ने दिया? गुथेरी ने। हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक हैं C.H. राइस। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मास्लो ने। अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। अधिगम से क्या तात्पर्य? मानव व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम पूर्ण कब होगा? मानव व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करने की संज्ञा कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञानिक के जनक कौन से? वाटसन। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन से हैं? विलियम जेम्स। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। बुद्ध के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? टर्मन ने। प्रगतिशील शिक्षा कौन है? जॉन डेवी। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक और जॉन डेवी। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करें। बच्चों की वृद्धि अनुरूप उसकी रुचियां हैं। कक्षा में शांतिपूर्वक शिक्षण क्रिया। लेखकों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का। विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे व कोहलर वर्ग के विचार समान है? शरीर विकास के। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोगों ने 152 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।